लिखते हैं अपना डाटा रिट्रीवल का फंक्शन। क्या स्टेप करने पड़ेंगे हमें? सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से एक हमें चूज़ करना है सिलेक्टर जहाँ अपने डाटा इंसर्ट करना है। तो टेबल है तो टी बॉडी में हमने डाटा इंसर्ट करना है, राइट। तो ये हमें यानी इसको इस सिलेक्टर को पिक करना पड़ेगा आईडी के बेस के ऊपर, टी बॉडी। ये हम लिखेंगे यूआई कंट्रोलर में। फिर यूआई में एक फंक्शन लिखेंगे जो कि इसको मैनिपुलेट करेगा, इसको डाटा प्रोवाइड करेंगे वो इसे मैनिपुलेट करेगा। कैटेगरी में एक फंक्शन लिखेंगे कैटेगरी कंट्रोलर में जो कि डाटा को एक्चुअल रिट्रीव करके देगा। फॉर नाउ लोकल स्टोरेज, बाद में हम इसको जब नेक्स्ट हमारे मॉड्यूल आएंगे उसमें हम डाटाबेस से डाटा रिट्रीव करेंगे, ठीक है। और ऐप जेएस क्या करेगा, ये कंट्रोलर से कैटेगरी कंट्रोलर से डाटा लेके यूआई कंट्रोलर को पास करेगा और पॉपुलेट कर देगा। चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे हम एक प्राइवेट डाटा मेंबर लेते हैं, यूआई सेलेक्टर्स। इसका नाम हमने जो वहाँ पे हमने नाम देखा वो है कैटेगरी लिस्ट टी बॉडी। तो इसमें से वो टी बॉडी को यानी रिट्रीव कर लेगा, ठीक है। ओ सॉरी, यूआई सिलेक्टर, और ये नाम हमने रखा दिस वन, कैटेगरी लिस्ट। इसमें हम फर्दर भी ऐड करते जाएंगे इसी तरह, ठीक है जी। ओके, व्हाट इज मिसिंग हियर, टाइप डजंट सपोर्ट जावास्क्रिप्ट वर्जन, व्हाट इज हैपनिंग हियर, कैटेगरी लिस्ट, ठीक है जी, इज इक्वल्स टू, ये हमने वेरिएबल लिया, लोकल वेरिएबल लिया क्योंकि ये मैं मॉड्यूल पैटर्न यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट लिटरल पैटर्न यूज़ नहीं कर रहा। तो यूआई सिलेक्टर दिस वन, सो दिस वी हैव नो। अब एक फंक्शन लिखेंगे यहाँ पे, पॉपुलेट कैटेगरी लिस्ट। ये फंक्शन क्या करेगा, इस फंक्शन को हम कुछ भी डाटा पास करेंगे, फंक्शन आइटम्स इसको पास करेंगे, वट एवर द आइटम्स, और ये इसको मैनिपुलेट रो बनाने के बाद ये अपने टी बॉडी के अंदर इंसर्ट कर देगा। सो आई से लेट एच टी एम एल इज इक्वल्स टू समथिंग। अब मैं आइट्रेट करूंगा इस आइटम्स को, आई नो दिस इज अरे, इसको हम अरे देंगे और ये एक्चुअल कोड है। आइटम आइट्रेट किया, एक रो बनाई, उस रो को एक आईडी दिया, जो हमारा डाटा इसके अंदर आएगा उसकी कैटेगरी आईडी को मैं आईडी दे रहा हूँ रो डैश, यानी ये उसका नाम लिखा जाएगा। उसका जो आईडी होगा ना, रो डैश 1 2 3 4 5, जो भी हम इंसर्ट करेंगे। देन टी डी टी आर, तो ये जो हमारी मल्टी लाइन स्ट्रिंग जो है, ये इसके ज़रिए हम ये लिखेंगे, सिंगल कोड नहीं है, ठीक है। ये आपके ये सिंगल कोड नहीं है, ये बल्कि आपका इसको हम कहते हैं क्या, कौन सी स्ट्रिंग कहते हैं, ये हमारी एक्चुअली मल्टी लाइन स्ट्रिंग है, टिक, ये टिक होता है, यानी दिस इज़ अ नॉट अ सिंगल कोड, दिस इज़ अ टिक। तो ये हमने लिखी, तो ये क्या होगा, ये पूरे का पूरा हमारी एक रो। अब जो भी डाटा इसको पास किया जाएगा इस फंक्शन को, वो उसको आइट्रेट करके रो क्रिएट करेगी, और ये रो कहाँ इंसर्ट कर देंगे हम, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, इसी क्यूरी सिलेक्टर के अंदर यूआई सिलेक्टर्स डॉट कैटेगरी लिस्ट डॉट इनर एच टी एम एल इज इक्वल्स टू एच टी एम एल। तो अब ये क्या करेगा, बल्कि बेटर ये है कि हम इसका भी पब्लिक फंक्शन बनाएं यहाँ पे, इसका यूआई जो सिलेक्टर हमने यूज़ किया है। सो चलो ये तो लोकल है, लेकिन इसको आउटसाइड एक्सेस करने के लिए हम इसका नेक्स्ट में पब्लिक फंक्शन बना देंगे गेट सिलेक्टर के नाम से। तो वो फिर दूसरी क्लास के अंदर जब एक्सेस होगा तो वी नीड टू एक्सेस, क्योंकि ये प्राइवेट है, इसमें तो एक्सेस हो जाएगा लेकिन आउटसाइड एक्सेस नहीं होगा। तो वो नेक्स्ट हमारा जो क्लिप है उसमें हम ये चीज़ बना लेंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या किया अब हमने, इसको जब भी डाटा पास होगा, जो भी डाटा इसको पास किया जाएगा वो इसको आइट्रेट करके इसमें इंसर्ट कर देंगे। अब डाटा कहाँ से आना है, डाटा आने का हमारे पास कैटेगरी कंट्रोलर में हम डाटा की चीज़ मेंशन कर देंगे, डाटा हमारा कैटेगरी कंट्रोलर से आएगा। यहाँ हम फंक्शन लिखते हैं, एक फंक्शन गेट कैटेगरीज फंक्शन है, राइट। और इस फंक्शन में हम कहते हैं लेट कैटेगरीज इफ लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम
हमने नाम दिया सपोज कैटेगरीज, हमने नाम दिया, यहाँ पे डीबी कॉलम लेटर ऑन करेंगे। अगर ये नल है तो फिर कैटेगरीज को इनिशियलाइज करवा दे वैसे ही, कैटेगरीज एम्प्टी। अगर डाटा मिल गया है तो फिर क्या करे, उसे पार्स करे, कैटेगरीज इक्वल्स टू जेसन डॉट पार्स। ये आपको पता है, हम पहले प्रोजेक्ट में कर चुके हैं इसको। लोकल स्टोरी डॉट गेट आइटम, नाम क्या है इसका जी, कैटेगरीज। और एट द एंड वी से रिटर्न कैटेगरीज, रिटर्न कर दे। अब ये फंक्शन क्या करेगा, जब भी इसको कॉल करेंगे तो ये फंक्शन लोकल स्टोरी से डाटा उठाएगा और हमें रिटर्न कर देगा। यहाँ तक हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हमने इन दोनों पीसेस को आपस में जोड़ना है। वो कौन सी चीज़ है, ये है हमारा कंट्रोलर। तो इनिशियलाइज में हम कहते हैं जैसे इनिशियलाइज हो तो यही काम करें। तो कंट्रोलर तो हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, इसको पास कर चुके हैं दोनों कंट्रोलर। तो पहले कंट्रोलर से मैं डाटा लेता हूँ, मैं कहता हूँ जी कॉन्स्ट कैटेगरीज इज इक्वल्स टू कैटेगरी कंट्रोलर डॉट गेट कैटेगरीज। इसको कैटेगरीज मिल गई। और यूआई कंट्रोलर से मैं कहता हूँ यूआई कंट्रोलर डॉट पॉपुलेट, कि ये इन कैटेगरीज को तुम पॉपुलेट कर दें। तो अब जैसे ही आपका पेज लोड होगा HTML, वो इस पेज के पास आएगा, इनिट करेगा, कैटेगरीज के पास जाएगा, डाटा लेके आएगा, यूआई कंट्रोलर के पास जाएगा, कहेगा ये डाटा भाई मुझे प्रिंट कर दो, वहाँ पे ट्रेस कर दो, डिज़ाइन कर दो, ड्रॉ कर दो, जो भी आप वर्ड यूज़ करें वो ये काम करेगा। लेट रन दिस। अगर पीछे कोई डाटा मौजूद हुआ, क्योंकि मेरे केस में मैं इसको डेवलपमेंट कर रहा था तो कुछ ना कुछ डाटा पड़ा होगा, और आपके केस में क्या होगा, आप उसको इंसर्ट कर लीजिएगा। नहीं जी, यू कैन सी दिस कि ये डाटा उसे लोड कर दिया। व्हाट यू कैन डू, अगर आपको डाटा नज़र नहीं आ रहा, जैसा कि आपको यू कैन डू लाइक दिस, आई हैव डन दिस, ये वाला लोकल स्टोरी डॉट सेट आइटम। यानी कि जब आप करेंगे ना फर्स्ट टाइम, तो आपके पास होगा लोकल स्टोरी डॉट क्लियर, आपके पास इस तरह आएगा। जब मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ तो ये आएगा एम्प्टी, ठीक है। तो या तो आप फिर ऐड का फंक्शन लिखें, डाटा ऐड करें, ठीक है, या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, समथिंग लाइक दिस, इंसर्ट करना पड़ेगा। अब जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो डाटा आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो चीज़ हमारे पास एक मिसिंग है, इनिट में क्या होना चाहिए, बल्कि हम नेक्स्ट में करेंगे। नेक्स्ट में हम ये तीनों बटन हाइड कर देंगे। ये एक्चुअली इनिट पे ही होने चाहिए थे, तीनों बटन हम हाइड कर देंगे, ठीक है। तो हाइड करने के लिए हमें इसके फर्दर हमें सेलेक्टर लेने पड़ेंगे, लेकिन मैं अभी इसको कम्प्लेक्सिटी में नहीं जा रहा, हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो इस स्टेप में हमने क्या किया, जैसे ही ये पेज लोड हो, हमें ये वाला पोर्शन जो है इसकी, इसमें डाटा वो दिखा दे। कोई कोई और ऑपरेशन कुछ नहीं हो रहा, नथिंग नथिंग। सो सिर्फ हमारा ये इतना स्टेप कंप्लीट हुआ है, और इसका नाम प्रोडक्ट कैटेगरी लिस्ट, या जो भी आप यहाँ पे नाम रख रहे हो। तो किया क्या हमने, कंट्रोलर पे गए, एक कंट्रोलर में फंक्शन लिखा कि इस सिलेक्टर में हम ये इंसर्ट कर दो। तो इसमें HTML बना के पूरी की पूरी रो बनाई और इंसर्ट कर दिया। अब आपको ये चीज़ दिखानी मैंने अभी। अगर इसको एनालाइज करेंगे F12, तो देखिए इसका नाम क्या बना। अभी रो की ID की ज़रूरत पड़ेगी हमें। ये जो रो है ना, रो 1 देखा आपने, रो 2, रो 3, जो ID का नाम है वो उसका नाम आ गया। इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी इस टेक्निक को यूज़ करने की। यहाँ से मैं ID लेकर सर्चिंग करनी है जब मैं एडिट को क्लिक करूँगा, ठीक है। ये स्टेप किया हमने। इसका क्या होगा, डाटा आप जहाँ से मर्जी पॉपुलेट करें, जब इसको डाटा मिलेगा वो इसको ट्रेस कर देगा, प्रिंट कर देगा। फिर कंट्रोलर में क्या है, रिट्रीव करना है। अब ये कंट्रोलर हम फर्दर जब स्टेप लेंगे तो DB से डाटा आएगा, अभी लोकल स्टोरेज से हम डाटा उठा रहे हैं। देन वी हैव ये वाला, इस पे इनिशियलाइज के ऊपर कंट्रोलर से डाटा लेके UI को पास करते हैं। सो ये हमारा सेकंड स्टेप था। लेट मूव टू अवर नेक्स्ट।